फिर से शुरू करें? ठीक है, यस मैम। कैटेगरी वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं बनाती हूँ आपको, बाकी वैसे वाले क्वेश्चंस तो जो कल सॉल्व करवाए थे वो सारे ही करवा दिए थे क्या मैंने? लेट मी चेक, एक मिनट चेक करके बताती हूँ कि तुमने सारे क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन दिखा, यस मैम। करो। ये कल करवाया था क्या मैंने? नो मैम। क्या क्या चीजें देखी? द वेरी फर्स्ट जनरेशन स्किप हो रही है, दैट मीन्स रिसेसिव है। और क्या कैसे जा रहा है आपका? मैम दोनों में हुई। दोनों में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ऑटोसोमल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ट्रेट इन स्टडीज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट है क्या? नो मैम। पहला तो ऑप्शन ही गलत। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, अगर दोनों ही पेरेंट्स कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे और वो डिसीज कॉज कर रहा है, इट इज इधर आपका डोमिनेंट हो या रिसेसिव, डजंट मैटर। तो प्रॉब्लम्स किस में आएगी बेटा? सारे इंडिविजुअल्स में आएगी, लेकिन यहाँ तीन क्या है? नॉर्मल है, दो अफेक्टेड है, तो ये भी गलत। द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज हीमोफीलिया, तो एक्स लिंक्ड है क्या? रेसेसिव तो है, लेकिन एक्स लिंक्ड है क्या? नो एक्स मैम। लिंक्ड तब होता है जब क्या आता है? एकदम मेल स्पेसिफिक होता है या फिर मेल टू फीमेल जा रहा होता, तो ये भी गलत। द trait depicted autosomal recessive like cystic fibrosis, although we don't know about the hemophilia and cystic fibrosis, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया? ऑटोसोमल रेसेसिव, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। यस मैम। ये बताओ, द क्राई डू चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग, व्हाट वुड बी हैपन? क्या होगा यहाँ? यस सुहानी, यस। क्या होता है क्राई डू चैट में? एनीवन? होता क्या है? ये मैम रटा रटाया बता रहे हो क्या? ऑप्शन वन। हाँ, क्राई डू चैट सिंड्रोम है क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रोमोसोम का क्या चेंज होता है इसमें? स्ट्रक्चर चेंज होता है या नंबर? बताओ। अगर क्वेश्चन ये आता कि इन क्राइडू सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम व्हाट विल बी हैपन, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है? क्या इफेक्ट हो रहा है? नंबर। अच्छा जी, किसने बोला ये? मैम तन्वी। देखो बेटा, रटना नहीं है पहली चीज। ये एक थोड़ा सा मिथ है कि बायोलॉजी है तो रटना है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है आपका, उसकी पी आर्म डिलीट हो जाती है यहाँ पे। क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 5 की पी आर्म डिलीट हो जाती है, तो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है या आपका नंबर? स्ट्रक्चर। और पी आर्म डिलीट हो रही है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिलीशन का। आएगा समझ में? और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? मैम कैट की तरह साउंड लग जाती है उन्हें। यस, रोने वाला साउंड जनरेट होने लगता है, ठीक है। तो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ रहे हो। चलो बताओ, एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बीइंग कॉज, एक्सो एबनॉर्मेलिटी क्या कॉज करता है? यस, नो परमिंदर, टर्नर सिंड्रोम होगा इसका। क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है।
पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, बताओ। क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन में? सिंगल बेस पेयर में चेंजेस। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, ये आई थिंक तुमने सारे ही क्वेश्चन ये वाला किया था क्या? यस मैम, कर लिया था। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन थी इसकी। ये बताओ। क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। बताओ। यस, कौन सा वाला ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे? सेकंड। सेकंड। हाँ, अब बताओ, सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया आपका कैसा एग्जांपल है? ऑटोसोमल हेरिटेबल है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन करो। इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए, फटाक से आंसर आना चाहिए इसका तो। तन्वी का सही है, बाकी जिन जिन लोगों ने रिप्लाई किया फिर से एक बार सोचो इस क्वेश्चन पे, चेकर बोर्ड बना लो। एक बात बताओ, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है, एक आपका क्या है, डोमिनेंट है और एक रेसेसिव करेक्टर है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन हमेशा ऐसा हेट्रोजाइगस बनाएगा, और जो Yes, भी ma'am. हेट्रोजाइगस है वो क्या होगा, डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस क्या होगा बेटा, डोमिनेंट शो करेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो क्रॉस कैसे करा रहे हैं, डोमिनेंट वाले का क्रॉस करा रहे हैं दो करेक्टर का रेसेसिव वाले से, तो F1 जनरेशन आपकी क्या मिलेगी, पहला क्रॉस है, क्या मिलनी चाहिए बताओ? भले ही तुमको फ्रूट ऐसा टाइप मिले तो भी कैपिटल आर और कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होंगे, बताओ। Yes, ma'am. तो ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी कैसी होगी आपकी, Tall and red fruits. है ना? फोर्थ नंबर सही होगा यहाँ पे, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। एक डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट, प्योर रेसेसिव, तो अगर फिनोटिपिक कैरेक्टर पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछेगा तो भले ही चेंज आए, लेकिन फिनोटिपिक क्या होगा आपका, सारा यही वाला होगा ना, बताओ। ये वाला बताओ, if A represent the dominant gene and small a represent the recessive allele, which of the following would be the most likely result in the first generation offspring when A is crossed with small a? एक आपका कैसा है, हेट्रोजाइगस है, और दूसरा कैसा है, Yes, sir. होमोजाइगस है। अब बताओ।
एक तो तुम लोग ना आंखों को कमाल क्यों दिखाने लगते हो। अगर ये क्रॉस करवा रहा है तो भैया सेपरेट करो और क्रॉस कर लो, कितना टाइम लगेगा, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तो सही आ जाएगा 10 सेकेंड में। इतना सोचना किस बात का, पहले यही देखो और यही सॉल्व करो, फिर ऑप्शन देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, बताओ। रेट बताओ, डोमिनेंट 50%, रेसेसिव 50%, थर्ड वाला होगा। यस मैम। यस मैम। तो अगर हम इतनी मेहनत 10 सेकंड की कर सकते हैं, बताओ 10 सेकंड लगा इतना करने में, तो हम ये नहीं समझ में आता कि इतना ऑप्शन पढ़ के, इतना वो करके और टाइम वेस्ट करके, या तुमने बहुत जल्दी भी दे लिया, 10 सेकंड के पहले भी आंसर दे दिया, गलत दिया, कोई मतलब। अब मेरी एक बात सुनो, जब भी तुम जेनेटिक्स के या कोई भी न्यूमेरिकल या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो बेटा, तो तुमको बड़ा कमांड हो गया सॉल्व करते करते, अरे हमसे तो आता है, ठीक है, ऐसा एक फीलिंग आता है, अरे अब हमसे तो ये बन ही जाएगा, ठीक है, नो नीड टू सॉल्व इट। बट जिनको ये लगता है ना नो नीड टू सॉल्व इट, वो तो बिल्कुल सॉल्व करके तब आंसर लिखते, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 3 घंटे का टाइम है तो तुम 2.5 घंटे में पेपर करके निकलने वाले हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो टाइम यूटिलाइज करो। अब जो भी क्वेश्चंस ऐसे वाले आएंगे, क्या बनाओगे सबसे पहले, चेकर बोर्ड, और तब अपना आंसर देखो क्या आया, तब ऑप्शन पढ़ो, ठीक। चाहे तुम पेडिग्री करो चाहे ये करो, बताओ। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द थैलेसीमिया which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy result on an affected child? बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है और दोनों ही कैरियर हैं, तो बना लो अपने से, दोनों ही कैरियर हैं तो कुछ ऐसा होगा कंडीशन, ठीक है, दोनों ही कैरियर है, ऐसा ही कंडीशन होगा, बताओ। यस ठीक है, मैम। कैरियर है मतलब रेसेसिव वाला कैरियर है, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, कौन सा, ये। तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तभी क्या होगा आपका, उसी कंडीशन में क्या होगा, बताओ, डिसऑर्डर। तभी डिसऑर्डर होगा। तो बना लो, देख लो किसमें आ रहा है, यहाँ डिसऑर्डर होगा क्या, नहीं, यहाँ डिसऑर्डर होगा क्या, नहीं, यहाँ पे होगा क्या, नहीं, यहाँ पे, 25% तो कितना होगा। परसेंट हो रहा है, 25। कर लो ठीक, ठीक है, क्लियर। पलविंदर 50 आया क्या बेटा आंसर, बताओ अब, आया क्या, नहीं आया। नो मैम। लेकिन अगर तुमने क्या किया होता, चेकर बोर्ड बना लिया होता क्वेश्चन पढ़ के, तो तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट आता। और फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम तो, हमारा आना चाहिए था, हमने तो किया, क्योंकि तुमसे ये बनता है, क्या बन नहीं रहा था, ये बताओ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्या पूछ रहा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है, कैरियर है, तो कल मैंने पढ़ाया था ना, कैरियर मतलब क्या है, रेसेसिव वाला जीन रहेगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, खुद इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये इस फॉर्म में आया तो इसने क्या किया, डॉटर या सन को प्रॉब्लम करवा दी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इस तरह से चेकर बोर्ड बनाया तो आ गया आंसर, ठीक। यस मैम। यस। ये बताओ, which is genetically not possible? हीमोफीलिया आपका किस तरह का प्रॉब्लम है, ये बताओ पहले, मैम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। कैसा प्रॉब्लम है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो क्या होगा, मैम फादर टू डॉटर जाएगी लेकिन सन को नहीं जाएगी। फादर टू डॉटर, यस, सेकेंड ऑप्शन होगा, मैम नॉट पॉसिबल बोल रहा है तो फर्स्ट होगा। क्या कह रहा है, विच इज जेनेटिकली नॉट पॉसिबल, यस, ओके, नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, क्या क्या ऑप्शन है, हीमोफिलिक फादर ट्रांसफर द हीमोफिलिक जीन टू हिज सन, हीमोफिलिक फादर ट्रांसफर द हीमोफिलिक जीन टू हिज डॉटर, ये तो सही है, कैरियर मदर ट्रांसफर द हीमोफिलिक जीन टू हर सन, ये भी सही है, और अगर इस एक्स लिंक्ड है तो यहाँ पे भी जाना है, तो पहला ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर, नॉट पॉसिबल पूछा था, चलो क्लियर है ये सारे क्वेश्चन। यस यस। मैम।
पेडिग्री के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बताना कि क्या है, ठीक है। यस मैम। बताओ। रुचि एंड तन्वी वेरी गुड, बाकी लोग? ध्रुव एंड अभी, जनरेशन स्किप हो रही है क्या बेटा? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। टेल मी वन थिंग, इज इट जनरेशन स्किप? यहाँ पे भी डिसीज, यहाँ पे भी डिसीज, यहाँ पे भी डिसीज, जनरेशन स्किप है क्या? नो। तो रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होगा? बोलो जल्दी। डोमिनेंट। रेसेसिव है या डोमिनेंट है? इट इज डोमिनेंट। इज इट? फिर सेकेंड बताओ यहाँ पे किसको थी? फादर टू मेल को डॉटर। थी। किसमें आई? फीमेल में आई। फिर इस फीमेल से कहाँ ट्रांसफर हो गई? मेल में। मतलब फादर टू डॉटर, डॉटर टू मेल, फादर टू डॉटर। और इस मदर, अब ये मदर है ना, तो मदर टू सन कौन सा है आपका? सेक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर कैसा हो रहा है? ये फादर है इस वाली जनरेशन का, ये डॉटर हुआ, ठीक है, ये डॉटर हो गई। अब ये मदर है इस वाली जनरेशन के लिए, और ये क्या है? सन। तो मदर टू सन क्रिस क्रॉस हो रहा है, यस क्रिस मैम। क्रॉस हो रहा है। क्लियर? चलो अभी बताओ क्या हो रहा है? यस तन्वी। यस रुचि, एग्जैक्टली। अच्छा मैं पूछने वाली थी, रुचि ने पहले ही आंसर दे दिया, रुचि बरवाल ने, कि पेरेंट्स कैसे हैं? होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे बेटा या होमोजाइगस रिसेसिव? मैम होमोजाइगस रिसेसिव। ये किसने आंसर किया ये बता दो बस, नाम नाम बता दो बेटा, बस नाम बताओ किसने आंसर किया। मैम वेरी गुड बोलो, नाम बताओ भाई, वेरी गुड बोलो। नाम क्यों नहीं बता रहे? मैम तन्वी। वेरी गुड तन्वी। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका डिसीज है ना? और पेरेंट्स होमोजाइगस क्या होंगे? रेसेसिव। पेरेंट्स होमोजाइगस क्या होंगे? रेसेसिव होंगे, बोलो। मैम अगर रिसेसिव है तो सभी में होने चाहिए, तो रिसेसिव नहीं होने चाहिए। बेटा जी, पेरेंट्स होमोजाइगस है, प्रॉब्लम तुम्हारी डोमिनेंट हो रही है, दैट मीन्स ये ऐसा ऐसा भी तो डिसीज कॉज कर सकता है। डोमिनेंट वाला है तभी तो सब में चला गया।
यस मैम। मैम अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होते तब होना चाहिए होमोजाइगस अब रिसेसिव। स्किप होती ना जनरेशन, डोमिनेंट है और रिसेसिव है, ये तो तुमको स्किप जनरेशन देख के खुद ही आइडिया हो गया ना बेटा, फिर यहाँ अब क्या कंफ्यूजन। मेरी बात सुनो, तुम लोग स्किप जनरेशन क्यों हो रहा है रिसेसिव वाले में, एक छोटे से कॉन्सेप्ट समझो, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो समझो। कोई भी ट्रेड डोमिनेंट है, ठीक है, कोई भी ट्रेड डोमिनेंट, मान लो उसके साथ रेसेसिव वाले भी आ जाए, ठीक है, ये डिसीज कॉज करता था, ठीक, समझो ये डिसीज कॉज करता था, इसके साथ आपका विदाउट डिसीज वाला भी आ जाए बेटा, तो भी चांसेस क्या बनेगी, हर बार ये कैपिटल ए आएगा, बोलो। और चूंकि ये डोमिनेंट है तो ये अपना एक्सप्रेशन तो देगा ही, और ये एक्सप्रेशन डिसीज का एक्सप्रेशन है, तो क्या सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे अफेक्टेड होंगे या नहीं यस मैम। होंगे। अब अगर इस वाले की भी मैरिज हो गई, क्या मान लो किसके साथ हो गई, ये इस तरह के इंडिविजुअल के साथ हो गई, तो फिर भी क्या बनेगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर ये वाला अगर जब कॉम्बिनेशन आएगा 25% तब डिसीज नहीं होगी, बाकी सब में डिसीज होगी, होगी, यस मैम। ठीक है। अगर ये ऐसा भी होता, कैसा होता आपका, ये इस फॉर्म में भी होता कि ये वाला है और ये वाला है, तब भी बताओ किसी ना किसी एक बच्चे को तो होती ही प्रॉब्लम, 50% में तब भी डिसीज आती, आएगी 50% में डिसीज, यस बताओ, मैम। 50% में फिर भी डिसीज आई तो क्या कोई जनरेशन स्किप रह पाएगी, क्योंकि ये नहीं मैम। डोमिनेंट है, ये चाहे आपका रेसेसिव के साथ क्यों ना आ जाए, और अगर दोनों पेयर होमोजाइगस आ रहे हैं तब तो है ही, लेकिन रेसेसिव के साथ आएगा तो भी तो डिसीज कॉज करेगा। तो तुम एक बात बताओ, डोमिनेंट में स्किप होने के जनरेशन चांसेस हैं क्या, डोमिनेट का तो मतलब ही यही है कि वो हर जनरेशन में अपने एक्सप्रेशन दे रहा है, और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन डिसीज वाले हैं, आई बात समझ में। अब यस मैम। स्किप क्यों हो रहा है जनरेशन रेसेसिव वाले केस में, तो भाई रेसेसिव का तो केस ये है कि अगर आपके पास ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो अब तुम एक बात बताओ, या ये मान लो दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो तुम एक बात बताओ, बीमार नहीं है दोनों में से कोई, लेकिन इनके पास रेसेसिव वाला जीन है, और रेसेसिव वाला जीन यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करता है, तो पहला तो ऐसा बनेगा तो चलो डिसीज नहीं हुई, लेकिन दूसरे में कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, डिसीज नहीं हुई, फिर क्या बना आपका, ये वाला कंडीशन बना तो डिसीज नहीं हुई, लेकिन ये वाले में डिसीज होगी 25%, ठीक है, आ रही है यस बात मैम। समझ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है ये वाला गया हो, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ये वाली गई हो, अब भले ही आपकी रेसेसिव वाली भी वो आ जाए, तो बताओ क्या डिसीज होगी, बताओ यस मैम। क्यों होगी डिसीज, रेसेसिव वाला कॉज कर रहा है डिसीज, डोमिनेट वाला रोक देगा कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ रेसेसिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तुम लोग रेसेसिव एक्सप्रेशन से समझ क्या रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन करेगा वो डिसीज करेगा, अब समझ में आई बात। यहाँ रेसेसिव एक्सप्रेशन का मतलब है, जैसे वहां टॉल पौधे और शॉर्ट पौधे बन रहे थे ड्रॉप वाले, यहाँ ड्रॉप पौधे और टॉल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ डिसीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिसीज, तो रेसेसिव वाला जब आएगा तो डिसीज होगी। अब लेकिन डोमिनेट वाला इसको रोक देगा कि नहीं, तुम डिसीज कॉज कर ही नहीं सकते, मैं साथ में हूँ, तुम अपना एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकते, तो क्या डिसीज होगी, बोलो। नो मैम। अभी ये चीज क्लियर है, रेसेसिव और डोमिनेंट किस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, डिसीज के यस मैम। एस्पेक्ट में। तो जब डोमिनेट बोल रहे हो ना, तो डोमिनेंट मतलब क्या है कि आपका डिसीज क्या है, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर से हो रहा है, तो डोमिनेट वाला तो हर जनरेशन आएगा ही आएगा, उसका तो नेचर ही वही है, तो डिसीज होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ, हर जनरेशन इसीलिए डिसीज होगी। रेसेसिव वाला क्योंकि अपना एक्सप्रेशन रोक लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, तो इसीलिए स्किप हो जाते हैं जनरेशन। अभी क्लियर ये बात, यस मैम। बताओ, या अभी भी नहीं क्लियर, अभी बताओ कि क्या है।
चलो अब बताओ ये क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सबके समेत आंसर करो चलो। पूरा आंसर करना, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी बताओ कि पेरेंट्स कैसे हैं आपके। यस पलविंदर, इज इट इज, बट ये भी बताओ होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, पेरेंट्स कैसे होंगे, दोनों पेरेंट्स कैसे हैं। मैम होमोजाइगस रिसेसिव। यस दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव वाले, तभी तो सबको इन्फेक्शन हुआ, वरना इन्फेक्ट नहीं होते सब, ये वाला कंडीशन है यहाँ पे। तो सब जगह स्मॉल ए का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसके Yes, ma'am. पास भी यही, इसके पास भी यही, इसके पास भी, और यही जी तुम्हारे डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अभी कंडीशन क्या बनी, जनरेशन स्किप हो रही है, दैट मीन्स रेसेसिव है, ठीक है, और सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेल में भी और फीमेल में भी, तो ऑटोसोमल है, ठीक है। Yes, और ma'am. क्योंकि सारे ही इंडिविजुअल इंफेक्टेड हो रहे हैं सारे, तो ये कैसे होगा आपका, बताओ। ऑटोसोमल। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको ऐसा बना देती, इसको मैं कुछ ऐसा बना देती, अब बताओ, चलो अब बताओ कि अब क्या है। अब बताओ पेरेंट्स कैसे हैं, तो वो जहां से क्वेश्चन आएगा ना तुमको वहीं से बनना चाहिए। अच्छा जी, एक्स लिंक्ड है, हाउ डू यू नो एक्स लिंक्ड है। मैम इसमें हेटेरोजाइगस होंगे दोनों पेरेंट, डोमिनेंट। पहले मेरी बात, स्मॉल ए तुम्हें कैपिटल ए। अभी ये जो किसी ने आंसर किया, एक बात बताओ, यहाँ तुमको मेल या फीमेल कोई बीमार दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन में, नो मैम। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि मेल टू फीमेल आया, फीमेल टू मेल आया, एक्स लिंक कैसे बता दिया। मैम इसमें मैम पेरेंट गेन्स आर अफेक्टेड एक्स के लिंक में। मैम कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं होगा। पहली चीज तो ये अभी भी कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव ही है, अभी भी कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव ही है। रेसेसिव क्यों है इसकी पूरी जनरेशन, ऑटोसोमल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिस क्रॉस कनेक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक ही जनरेशन में इतना। दूसरी चीज, यहाँ कंडीशन क्या है, जो तन्वी ने कैपिटल बोला ए वही स्मॉल। कंडीशन, हेट्रोजाइगस वाली, तो अब सिर्फ 25% ही आएगा ना बीमारी, बताओ। यस मैम। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, चेकर बोर्ड बना लो, मैम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल ए 25% वाला, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल ए ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कितने परसेंट, 25। 25%, तो ये सिर्फ एक ही में डिसीज आएगी, बोलो हाँ या ना, यस मैम। पूरी चांसेस है। तो ये क्या हुआ है, पेरेंट्स अभी कैसा है, हेट्रोजाइगस, बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, ठीक है, प्योर हेट्रोजाइगस है। और कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है अभी भी, क्यों चेंज कर दिया, एक्स लिंक कहां से दिख गया। अभी पेडिग्री का एनालिसिस समझ में आ रहा है बेटा, बताओ यस मैम। क्या करूं, क्वेश्चन और करवाऊं कि इज इट यस क्लियर। मैम। मैम और दे दो थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक करो, ये देखो इंपॉर्टेंट है आपका और बनना भी चाहिए, ठीक। और इतनी तीन चीजें इज सफिशिएंट फॉर यू, पहले ही कि तुम क्या निकाल लो कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, दूसरा डोमिनेंट रिसेसिव पता कर लो, और तीसरा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्लियर होना चाहिए। अब इन्हीं तीन को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं देगा, और तुम जब जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट पढ़ोगे तो तुमको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, या फिर तुम्हारा हीमोफीलिया किस तरह का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, सिकल सेल एनीमिया क्या है, देन इट विल बी क्लियर फॉर यू, ठीक है।
अभी बताओ कि ये क्या है। अब बताओ। यस, मैम और हेट्रोजाइगस बताओ, डोमिनेंट। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। मैम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही होगा। फिर डोमिनेंट मैम हेट्रोजाइगस, मतलब प्योर हेट्रोजाइगस, ये बोलना चाह रही हूँ, है ना। डोमिनेंट वर्ड यहाँ भी नहीं यूज करना है, ठीक है, इस कंडीशन में। रिसेसिव आया है ना, पहली यस मैम। जनरेशन, योर फर्स्ट जनरेशन, योर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 जनरेशन की स्टडी की, जिसमें से जनरेशन इसकी 4 ही है, दैट वन यस मैम। स्किप हुई, ठीक है। फिर किसको गया, डॉटर। डॉटर, फीमेल। ठीक है। फीमेल से कहाँ आया, मैम मेल में सन। मेल से कहाँ आया, फीमेल। फीमेल। क्रिस क्रॉस जा रहा है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, Yes, तो ma'am. मदर टू सन, सन और फादर टू डॉटर, डॉटर। ये है। तो मैं मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जब ऐसे देखते स्क्वायर और सर्कल ही तो देख रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए याद करना ज्यादा आसान होगा। क्रिस क्रॉस जा रहा है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है, ठीक। और क्योंकि सारे ही इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, तो कैसा होगा आपका, हेटेरोजाइगस होगा। यस अच्छा, मैम। ये भी पहचान बना लो, सारे इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड है तो भाई होमोजाइगस, दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो जाहिर सी बात है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो अब ये भी पहचान बन गई है तुम्हारी। अब यस तो मैम। फटाफट कर लोगे ना सॉल्व। अब तो डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए, आएगी क्या, नो मैम। ठीक है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लें, यस एज मैम। यूजुअल से सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लें। यस मैम। बार बॉडी सबसे बनती है, कुछ कुछ इस चैप्टर की ऐसी चीजें हैं ना विच इज इम्पोर्टेंट। मैम एक बार बता देना बार बॉडी वाला। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले ह्यूमन केस की चलो बात करते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन। आई थिंक अब मेरे ख्याल से पेडिग्री के क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तन्वी, तुम्हारा कंसेप्ट काफी क्लियर है, जो तुम्हें डाउट आ रहा था बेटा ना, नाउ गो एंड चेक दैट डाउट, ठीक है। ओके नाउ मैम। यू कैन सॉल्व इट। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना, क्या क्या चीजें देखोगे, अभी एक बार फिर पेडिग्री सुन लो, क्या क्या चीजें देखोगे। सबसे पहली चीज, जनरेशन स्किप हो रही है क्या, ठीक है, हो रही है तो रेसेसिव अदरवाइज डोमिनेंट, पहला चीज क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखोगे, देखो कि क्या फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल ऐसा ट्रांसफर हो रहा है क्या, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है आपका, एक्स लिंक्ड है। और अगर सब में आ रहा है, मेल में भी आ रहा है फीमेल में भी आ रहा है, रेंडमली किसी को भी हो रहा है, तो ऑटोजोमल है, ठीक है। फिर इसका ऑटोजोम तो सभी को होगा, तो इसलिए इसका किसी से कोई मतलब नहीं। तीसरी चीज क्या देखोगी, क्या सारी ही की सारी जनरेशन अफेक्टेड है, सारी जनरेशन मतलब एक जनरेशन के सारे इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं क्या, ठीक है। अगर सारे इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे तो ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। ठीक है, आपकी होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं। अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे तो प्रॉब्लम सारे इंडिविजुअल को आएगी। अगर 5 बच्चे हैं तो 5 को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 5 में से 3 नॉर्मल, 2 को आ रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम कैसी, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले हैं, ठीक है, दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। क्लियर, यही 4 कंसेप्ट देखते हो, ठीक है। इन चारों में तुमको अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी, और इन चारों को लेके सॉल्व करना, पहले पेडिग्री देखना, चार्ट सॉल्व करना पहले खुद से, फिर आना ऑप्शन पे, ठीक है। ऑप्शन पहले कोई नहीं रीड करना, ठीक। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, आपका जीनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम माना जाता है, ठीक है, कि आपका जीन का या क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन कैसा है, इसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हो जाएगा कि सेक्स क्या रहेगा इंडिविजुअल का, ठीक है। जो न्यू प्रोजेनी बन रही है उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है।
सम टाइम कुछ ऑर्गेनिज्म में ये भी देखा जाता है कि आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इट इज ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ठीक है। कुछ लोग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं आपके एक्वेटिक वाले जिनमें क्या होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। दूसरा आप ह्यूमन की बात करो बेटा, तो ह्यूमन में मुझे एक बात बताओ कि जो फीमेल होगी, ह्यूमन में फीमेल एंड मेल दो सिस्टम पाए जाएंगे। फीमेल कैसी होती है हमारी, होमोगेमेटिक की हेटेरोगेमेटिक? होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक मतलब दोनों गैमेट्स सेम सिमिलर। एक्स एक्स वाले। और फीमेल के सॉरी मेल कैसा होगा, हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक होगा। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई वाला सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है, अब एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो दो एक्स एक्स होते हैं ना इसमें से हमेशा एक ही एक्स एक्सप्रेस होता है, ठीक है। एक ही एक्स क्या होता है बेटा आपका एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस होके क्या डिसाइड करता है, मेल या फीमेल वाला सिस्टम, क्लियर है, ठीक है। फीमेल बनेगा, एक ही एक्सप्रेस होगा और उसी एक्सप्रेशन से ये तय होता है कि फीमेल बनेगी या नहीं। जो दूसरा होता है वो आपका कौन सा वाला होता है, हेट्रोक्रोमेटिन। कैसा होता है आपका, हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो जाता है। तो हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो गया, इस टर्म से तुम्हें क्या समझ में आया बताओ। हेटेरोक्रोमेटिन। क्यों क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा है, हेट्रो यस कैसा होता है, मैम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो ये कैसा है, एक्सप्रेस करेगा क्या, नो मैम। नॉन एक्सप्रेस वाला है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो गया मतलब कंडेंस्ड हुआ, कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाएगा ना, हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा है ना, बस वही चीज हो रही है, वही सिम्टम्स दे रहा है ये। तो ये जो कंडेंस्ड फॉर्म होता है ये वाले एक्स क्रोमोसोम का, इट इज नोन एज बार बॉडी। क्या कहलाता है बेटा, बार बॉडी कहलाता है। आई बात समझ में, क्या कहलाता है इस सिस्टम आपका, एक ये जो नॉन एक्सप्रेस वाला एक्स है बार बॉडी कहलाता है, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ बार बॉडी कैलकुलेट करने का सिस्टम है ये क्या होता है आपका n-1। बार बॉडी अगर तुमको कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, n-1। कैसे कैलकुलेट करोगे, n-1 से। n क्या है आपका, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ कितने एक्स क्रोमोसोम है, ह्यूमन फीमेल की बात करो, कितने एक्स क्रोमोसोम है, 2। 2। तो 2-1 कर दें, कितनी बार बॉडी बन गई, 1। कितनी बार बॉडी बन गई, एक बार बॉडी बन गई, ठीक है। चलो बताओ टर्नर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी बनेगी, टर्नर सिंड्रोम में कितनी बनेगी, क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, XO। क्या होता है XO, कितने एक्स क्रोमोसोम, मैम 1। और उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा आंसर, 9 बार बॉडी। 0। तो कितनी बार बॉडी बन गई यहाँ पे, कितनी बार बॉडी बनी, मैम 9 बार बॉडी। ठीक है। कितनी बार बॉडी बनेगी बेटा, 0 बार बॉडी बनेगी। क्लाइन फिल्टर में बताओ, क्लाइन फिल्टर में क्या होता है, XXY कंडीशन, बताओ कितनी बार बॉडी बनेगी, मैम 1। कितनी बार बॉडी बनेगी, आंसर करो चैट बॉक्स में फटाफट आंसर किया करो। 1 बार बॉडी, 2-1, दो एक्स क्रोमोसोम है ना यहाँ पे, तो 2-1 कर देंगे तो कितनी बार बॉडी, 1। अब मुझे एक और रिप्लाई दे दो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल ओरिएंटेड है या फीमेल, किसमें प्रॉब्लम जनरेट करेगा, यस किसमें करेगा बेटा, वाई वाले में, ठीक है। अब जितने भी तुम डिसऑर्डर पढ़ना ना, ये एक्स एक्स वाले जहाँ पे एक्स एक्स बढ़ रहा है नंबर वाई, और या एक्स एक्स वाई हो रहा है या जो भी, तो वहां एक चीज देखना, अगर वाई क्रोमोसोम आया तो प्रॉब्लम किस में अराइज होगी, मेल में अराइज होगी, ठीक है। ये चीट कोड है। दूसरा सुपर फीमेल में बताओ, सुपर फीमेल क्या होता है, ये वाला कंपोजिशन किसमें होगी प्रॉब्लम, ये मेल में कि फीमेल में, बताओ प्रॉब्लम किसमें होगी, एम आई ऑडिबल, फीमेल में प्रॉब्लम होगी, ट्रिपल एक्स वाला है, यस ठीक है। तो अभी क्या होगा आपका, कितने बेटा है इसमें बार बॉडी कितने होंगे, कितने टोटल क्रोमोसोम,
मैम 3 एक माइनस कर दो। कितनी बार बॉडी है यहाँ पे? 2 अब बार बॉडी कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम बार बॉडी कैलकुलेट, जितने टोटल एक्स क्रोमोसोम होंगे माइनस कर देना एक, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? बार बॉडी आ जाएगा। क्लियर है? मैम बैक स्लाइड शो करना एक बार। ठीक है। क्यों बन रहा है बार बॉडी? क्योंकि ये जो एक एक्स है वो एक्सप्रेस हुआ, दूसरा वाला हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो गया। हेट्रोक्रोमेटाइज्ड होकर कंडेंस्ड हो गया, नॉन एक्सप्रेस है, तो क्या कहलाया? बार बॉडी। इज इट? यस मैम ठीक है। अब आपके मेल की बात करो तो मेल में वाई क्रोमोसोम सबसे क्या है आपका? स्मॉलेस्ट। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम। ठीक है। ये जो वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो आपका इधर है, अच्छा, तो ये जो वाई क्रोमोसोम है बेटा, ये वाई क्रोमोसोम क्या करता है? इस पे कौन सा जीन होता है इस क्रोमोसोम पे? SRY जीन। इस क्रोमोसोम पे कौन सा आपका जीन पाया जाता है? SRY जीन पाया जाता है। इस ये क्या करता है? फैक्टर प्रोड्यूस करता है। किस चीज के लिए? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब ये क्या बनाएगा? मेल किसको डिटरमिन करेगा आगे जाके इसका पेट क्या है? मेल टेस्टिस बनाने का। क्या है इसका पेट? किसको डिटरमिन करेगा? टेस्टिस बनवाने का। तो टेस्टिस से क्या बनेगा? टेस्टिस में क्या बनता है बताओ? टेस्टोस्टेरोन बनेगा। यस मैम टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? मैम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेक्सुअल एग्जैक्टली क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देगा। और क्या करेगा? मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप ठीक है। अब अगर मान लो ये डिसफंक्शनल हो गया, वाई क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो क्या होगा? मैम TDF नहीं बनेगा PDF नहीं बनेगा तो क्या होगा? टेस्टिस मैम डेवलप नहीं होगी, spermatogenesis टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश नहीं होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी नहीं, तो क्या प्रॉपर मेल बनेगा? नो मैम ठीक है। क्लियर? चल, अभी ये तो तुम लोगों को पता ही कि 50-50% बनते हैं मेल फीमेल, सबको पता है। और ये हमने अब तुम लोगों को मैंने वो पढ़ाया था क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस? रैंकर्स में ही पढ़ाया है शायद यस स्पर्मेटोजेनेसिस, मैम है ना? तो जब वहां पे मियोसिस हुई थी तो क्या हुआ था? वहां मियोसिस हुई थी तो क्या हुआ था? मैम 50-50% बने थे X एंड Y 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये Y वाला कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया था ना, याद आया? यस मैम ठीक है। तो क्या हुआ था इससे? एक में एक्स गया था, एक में वाई, और यहीं से जेंडर डिटरमिन होता है कि आपका स्पर्म एक्स लेकर आ रहा है या आपका स्पर्म क्या लेकर आ रहा है? वाई। तो Y मेल फीमेल कैसे बनेंगे बेटा यहाँ पे? अगर मैं इसका क्रॉस कराऊं तो चांसेस क्या होते हैं आपके? 50% क्या बनेगा? females and 50% male 50% क्या बनेगा आपका? मेल बनेगा। ये तो सबको निकालते बनते ही होगा ना। ठीक है। मेलानोगास्टर पे आते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसा होता है? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की बात करो मेलानोगास्टर में तो क्या होगा आपका? ये किसकी तरह होता है? ह्यूमन सिस्टम की तरह। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, जो यस आपका मैम ड्रोसोफिला का सिस्टम चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वो सेम टू सेम कैसा चलता है? ह्यूमन के जैसा। ठीक है। मतलब यहाँ पे फीमेल कैसी होगी? होमोगेमेटिक की हेट्रोगेमेटिक? मैम हेट्रोगेमेटिक फीमेल कैसी होगी? होमो की हेट्रो? मैम होमो। मैम होमो ठीक है। और मेल कैसा होगा? हेट्रोगेमेटिक। क्लियर है? ठीक। दूसरा, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा इन मैम टोटल? 8 8, जिसमें से 6 सोमैटिक और 2 क्या होंगे आपके? सेक्स क्रोमोसोम सेक्स एलोजोम क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। तो इसका ये कैसा होता है? एक्स वाई वाला क्या होता है बेटा? एक्स वाई वाला क्या होता है? मैम मेल और एक्स एक्स वाला क्या होता है? फीमेल ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ से WW लिखा होता है, ये WW क्या होता है, वाई टाइप, ठीक है। WW का मतलब क्या होता है, वाई टाइप। तो ये XX, XY, XX और XY, तो 50-50 बन रहे हैं। 50% क्या बन गई, फीमेल, 50% क्या बन गया बेटा, मेल। क्लियर। यस मैम। बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स में कैसा होता है, जस्ट उल्टा, ZW टाइप। ठीक है। बर्ड्स में कैसा होता है, ZW टाइप होता है, ZW टाइप, लेकिन जस्ट उल्टा। यहाँ पे मेल कैसा होगा बेटा, होमो। होमो। मेल कैसा होगा, होमो। और फीमेल कैसी होगी, हेट्रो। फीमेल होगी हेट्रो। तो अभी कैसा बनेगा आपका, ZW। तो अभी कैसा हो जाएगा, ZZ, ZZ, ZW, ZW। क्या आया रिजल्ट, 50% क्या बने, मेल, और 50% क्या बने आपके, फीमेल बने। ठीक है, क्लियर। तो फीमेल कैसी थी बेटा, यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आता है, फीमेल कैसी थी, हेट्रोगेमेटिक। मैम है और मेल कैसा था, होमोगेमेटिक। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका। और वो मैंने तो इंडिविजुअली पढ़ा दिया ना तुम लोगों को, क्या। अच्छा, एक वो वाला भी होता है, बी वाला भी, बताओ बी वाला बनता है। नो मैम। बी वाली कंडीशन क्या होती है आपकी, जो हनी बी में पाया जाता है, उसमें क्या कंडीशन पाई जाती है, ये बताओ, बताओ क्या क्या चीजें होती हैं। हनी बी की कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मेल फीमेल पढ़ रहे हो, हनी बी में कितने होते हैं, मैम 3। 3 टाइप्स। कौन कौन सा, ये पूछ रही थी, हाँ बताओ। मैम मैम ड्रोन, वर्कर भी। क्वीन एंड वर्कर। क्या बनेगा आपका, एक तो क्वीन बनती है, दूसरा बनता है ड्रोन, और तीसरा बनता है मैम क्वीन। वर्कर्स भी, ठीक है। वर्कर। ये बनते हैं आपके। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है आपका, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। सुना है कभी नाम, सुना ही होगा, कल पढ़ चुके हो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका जाइगोट बनेगा तो दो कंडीशन में बनता है, एक हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है और एक क्या होता है आपका, डिप्लॉइड का चलता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगी, फीमेल होगी और एक मेल होगा। मेल क्या कहलाता है यहाँ पे, ड्रोन। मेल क्या ड्रोन। कहलाता है, ड्रोन। और जो फीमेल पार्टिसिपेट करती है किसमें, क्वीन। फर्टिलाइजेशन में, विच इज कॉल्ड एज क्वीन। क्वीन। ठीक है, तो क्वीन है और ड्रोन है हमारे पास। ठीक, अब जो क्वीन होती है, इट हैज डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्वीन के पास कैसा क्रोमोसोम है बेटा, डिप्लॉइड सेट ऑफ, मतलब 32 पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ मेल जो है हमारा, ड्रोन जो है, ये कैसा है बेटा, इट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, मतलब कितने हैं यहाँ पे, 16, 15। ठीक है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, समझ में आया, यस ठीक है। मैम। अभी इनका ये सिस्टम चल रहा है, अब क्या होगा, मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो मियोसिस होगा या नहीं होगा, बताओ, बताओ। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, मियोसिस होगा या नहीं, यस मैम। होगा। अब क्या हो जाएगा, एक सेट इधर, एक सेट इधर, 16 16 डिवाइड। अब हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन गए, ठीक है। अब सपोज इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं वो कैसे रह जाएंगे, हैप्लॉइड के हैप्लॉइड रह जाएंगे, और क्या यस बना लेंगे, मेल। क्या बना मेल। लेंगे बेटा, ये मेल बना लेंगे, क्लियर है। अब क्या होगा, ये एक डिप्लॉइड है आपका, ये एक डिप्लॉइड है, और यहाँ क्या होगा, म्यूसिस होगा क्या, ये बताओ। नो मैम। यहाँ होगा माइटोसिस, यहाँ क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है। और इस माइटोसिस के बाद ये आपका एज इट इज रहेगा हैप्लॉइड। ये किससे करेगा, यहाँ आके दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो 2n वाला बनेगा, ठीक है।
अब ये क्या बनाएगा, फीमेल, ठीक है। Queen. लेकिन अगर ये क्या हो रहा है, रॉयल जेली इसके पास है, ठीक है, रॉयल जेली ट्रीट हो रही है, तो ये क्या बना लेगी, Queen. क्वीन। और अगर नहीं है रॉयल जेली, एब्सेंट है, तो क्या बना लेगी, Sterile. ठीक है। और वर्कर क्या होती हैं, Sterile. वर्कर क्या होती है, sterile। ये आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में हेल्प भी कौन करेगी, आपकी क्वीन। क्लियर है ये सिस्टम। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका मेल जो है वो कैसा है, आपका हैप्लॉइड, और फीमेल कैसी है, डिप्लॉइड सेट हो, ठीक है। और इसीलिए म्यूसिस कहाँ पे होगा, क्वीन वाले सेट में होगा। और क्या कर लेगा, एक विदाउट फर्टिलाइजेशन जाएगा जो फिर से मेल बना लेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा, ड्रॉन के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और क्या बना लेगा, फीमेल। उसमें भी अगर रॉयल जेली वाला है तो क्वीन, नहीं है तो वर्कर या स्टेराइल। ये सिस्टम चलता है। बताओ कोई दिक्कत, No, ma'am. क्लियर एवरीथिंग, Yes, ma'am. पक्का श्योर, कोई डाउट तो Yes. नहीं है यहाँ तक। तो ये No, ma'am. सेक्शन हो गया। पेडिग्री डन, Yes, ma'am. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस डन, Yes, ma'am. आपका और क्या क्या, को डोमिनेंस डन, Yes, ma'am. इनकम्प्लीट डोमिनेंस डन, ठीक Yes, है। ma'am. और क्या कराया है, और क्या करा दिया रैंकर्स में, बता दो जल्दी। जेनेटिक डिसऑर्डर बचा हुआ है आपका, वो कराऊंगी नेक्स्ट, अभी ये वाला जो मंडे को Yes, होगा ना, एक सेशन वो बचा है, और कराऊंगी सॉल्व क्वेश्चन। तो आपका जेनेटिक का ये वाला पार्ट डन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में कोई दिक्कत, No, ma'am. डन, वो चैप्टर भी डन तुम्हारा, ठीक है। आपका रिप्रोडक्शन डन, Yes, ma'am. ठीक है। जेनेटिक्स में कुछ और छूट रहा है क्या, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अभी तुम्हारा केवल, क्योंकि क्लास अल्टरनेट लग रही है, जहां तक मुझे याद है केवल क्या बचा है अभी, जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन, तो वो एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्लोजली रिलेटेड है, साथ साथ चल हो जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा बचा क्या, एवरीथिंग इज डन। अभी कुछ क्रॉस आ जाए, पेडिग्री आ जाए, आपका डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए, कर लोगे कैलकुलेट, बताओ। Yes, ma'am. अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए जीन का, तो नाउ यू पीपल कैन कैलकुलेट और नॉट, Yes, ma'am. ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। अरेंज करने के लिए आ जाएगा, अरेंजमेंट तुम लोगों को करवाया है क्या मैंने, No, ma'am. Arrangement नहीं करवाया. अरेंजमेंट नहीं करवाया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आएगा तो फ्रीक्वेंसी कर लोगे, मैम उसके बेसिस पे कर लेंगे हम अरेंज, जैसे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा डिस्टेंस. ठीक है। सबसे पहले उसमें करोगे किसका, ज्यादा वाले का लेना, किसका लेना, ज्यादा वाले का. यस रुचि, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर नेक्स्ट जो सेशन होगा ना आपका, दोनों एकदम मतलब मिलते जुलते से हैं, म्यूटेशन और जेनेटिक, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। देन आई विल मेक इट कंप्लीट, ठीक है, डोंट मैम वरी। मॉलिक्यूलर वाले के भी क्वेश्चन करवा देना मंडे किसके को. बेटे, मैम मॉलिक्यूलर बेसिस. मॉलिक्यूलर, चलो एक तुम्हारा नेक्स्ट वाले सेशन में, या फिर उसके बाद वो 1.5 आवर का होता है ना, तो 1 घंटे में पूरा ये कंप्लीट करा के हाफ आवर में तुम्हारा वो करवा दूंगी, ठीक है। मंडे Yes. को 1.5 नहीं होता, 1 आवर होता है क्लास। यस मैम 1 आवर. फिर भी आई ट्राई कि तुम्हारे क्वेश्चंस भी करवा दूं, नेक्स्ट वाले सेशन में करवा लेंगे, ठीक है। क्लियर, देखो ये Yes. बहुत एकदम हाई वेटेज चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो जो पढ़ रहे हो अब वो सॉलिड पढ़ते जाओ, उससे फिर ऐसा पढ़ लो कि अब उससे कहीं से आ जाए तुमसे बनना चाहिए, ठीक। तन्वी आज लगाना जो भी डाउट था क्वेश्चन बेटा, आज तुम्हें डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आज जो भी डाउट थे अभी सॉल्व हो चुके हैं, अब कर लोगी तुम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुम भेज नहीं सकते और पेडिग्री बिना उसके सॉल्व हो नहीं सकता बिना देखे, ठीक है। यस डन। मैम. तो एक याद दिलाना नेक्स्ट सेशन में कि मैम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी करा दीजिए, ठीक। तो एक बार डिस्टेंस भी निकलवाना, अरेंजमेंट जो होता है डिस्टेंस का वो भी सिखा दूंगी, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, कि वो आए तो तुम मिस ना करो, ठीक है। स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं तो मिस नहीं होने चाहिए। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चलो Yes. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू मैम. बाय एवरीवन।